हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए निफ्टी वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर वीकली स्केल पे मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमें टोटल गेन ऑब्जर्व हुआ है वो -20 पॉइंट्स का गेन है, विच मींस के एक इनडिसाइसिव वीक हमको देखने मिला है। जिस प्राइस पॉइंट पे वीक ओपन हुआ था उसी प्राइस पॉइंट पे हमको क्लोजिंग भी देखने मिली नियरली। तो ये एक बहुत ही इंडिसाइसिव वीक था और वो क्लियरली डोजी के फॉर्म में हमको वीकली स्केल पे दिखाई दे रहा है। जो टोटल वीकली ट्रेडिंग रेंज था हमारा वो 334 पॉइंट्स का था। ये हमने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया है, विच मीन्स मार्केट बुलिश है। और ये जो वीक था ये कंसोलिडेटिंग वीक था मेरे हिसाब से। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको देखने मिलेगा कि प्राइस एक्शन ने कैसे बिहेव किया है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि हमने मंडे को ओपन किया, हम फ्लैट रहे। ट्यूसडे को हमने थोड़ा सेल ऑफ देखा, उसके बाद एक रिकवरी देखी। वेडनेसडे को हमने सेल ऑफ देखा और कहीं ना कहीं प्रीवियस ब्रेकआउट सपोर्ट के आसपास से ही मार्केट ने वापस लास्ट के 2 दिन में थर्सडे एंड फ्राइडे को रिकवरी दिखा दी। और फ्राइडे को हमें एक डोजी कैंडल देखने मिली जो कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमको देखने मिली। तो डेफिनेटली अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ओपन हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बुलिश कंसोलिडेशन ही है और इसके बाद अगर ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने मिलता है तो नेक्स्ट वीक एक बुलिश वीक रहने की उम्मीद है। आवली चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने बोला था कि यहाँ से मार्केट बहुत एक स्टेडी स्टेट में बुलिश मोमेंटम दिया है और अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपसाइड में जाके क्लोजिंग दिया। उसके बाद इस वीक में हमें जो एक पुल बैक देखने मिला वो पुल बैक कहीं ना कहीं आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे ब्रेकआउट लेवल जो 21,593 का हमारा ब्रेकआउट लेवल था वहाँ से हमको एक रिकवरी देखने मिली। और मार्केट अब तैयार है, मुझे लगता है कि अगले वीक में एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। बाय एनी चांस अगर ये जो लो हमारा बना हुआ है ये लो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न 21,500 का अगर ब्रेक होता है टू द डाउन साइड तो एक डीप रिट्रेसमेंट वाली सिचुएशन बन जाएगी। जो मुझे लगता है कि हमने जो यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ था पहले, मैं दोबारा उसको मार्क कर देता हूँ। ये जो डिमांड जोन है हमारा, यहाँ से हमको फर्दर एक फिर अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये जो रेंज है 21,232 से लेके 21,390 के बीच का, यहाँ से मुझे लगता है कि एक डिमांड हमको देखने मिलेगा इन द नेक्स्ट वीक। बट अगर मार्केट 21,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम टू द अपसाइड ही रहने वाला है और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नेक्स्ट वीक में एक अच्छा बुल रन देने की चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि हमको देखने मिलेंगे। फ्लिप लेवल अगर मैं बात करूं तो वीकली स्केल के ऊपर डेफिनेटली 20,976 एक फ्लिप लेवल बन जाता है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता टू द डाउन साइड तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में हमें एक सेल ऑफ वाली सिचुएशन देखने मिलेगी या एक डीप रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा या लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम उसको बोलें तो रिवर्सल देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 20,976 का और आने वाले टाइम में ये लेवल डेफिनेटली एक लेवल टू वॉच फॉर होने वाला है। यहाँ से मार्केट का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फिक्स होगा ऑन अ वीकली और अ मंथली स्केल। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के लिए। नाउ नेक्स्ट वीक में मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ है। बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है क्लियरली। प्रीवियस वीक्स के अगर आप प्राइस मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमने जब छोटा पुल बैक लेके एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक डीप पुल बैक हमको देखने मिला और उसके बाद वापस हमने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर हमने एक छोटा पुल बैक दिया है। तो यहाँ से चांसेस यही है कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम ही देगा। ऑल टाइम हाई एक वीक हाई है मुझे लगता है और आने वाले टाइम में वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा हमें। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।